आपका इस कार्यक्रम में स्वागत। और इस विद्वत परिषद के जो मान्य सदस्य हैं जहाँ पर उपस्थित हैं, यह विद्वत परिषद जो है ये बहुत से विषयों को लेकर के आगे बढ़ेगी और इसकी संबद्धता काशी विद्वत परिषद वाराणसी से संबद्ध है और जम्मू कश्मीर में ये विद्वत परिषद का गठन किया गया है। और इसके माध्यम से संस्कार हैं, हमारे संस्कार बिल्कुल लुप्त होते जा रहे हैं। 16 संस्कार हैं, 16 में से 2-3 कुल रहे हैं। संस्कार हैं और संस्कृति है, हमारा कल्चर, हमारा लिबास, हमारा खान पीन, हम व्यवहार और हमारे वेशभूषा, ये सब प्रकार के इसमें आते हैं। ये हमारी संस्कार और संस्कृति। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो वेदों से लेकर के आज तक सजीव है और जितना मनुष्यों को या समाज को अच्छा बांधने के लिए, अनुशासित करने के लिए, नैतिकता को बतलाने के लिए संस्कृत भाषा है, इतना कोई नहीं। इसलिए संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार और विकास हो। हमारे जम्मू कश्मीर में जम्मू विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग, हमारे कोट भलवाल में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत की उन्नति के लिए प्रयास करते जा रहे हैं। और हम सभी मिल करके जितने भी विद्वान हैं, जितने भी संस्कृतज्ञ हैं और जितने भी अपने संस्कृति के रक्षक हैं, चाहे वो जितने भी हिंदू हों, हिंदू महासभाएं हों और चाहे वो दूसरे लोग हों, वो सभी के सभी इस विद्वत परिषद का एक समर्थन करते हुए और हमारी जो एक विशेष उद्देश्य है कि वेदांगों की रक्षा करना और अपनी संस्कृति की रक्षा करना, संस्कारों की रक्षा करना और बच्चों में जो बढ़ रहा जो अनुशासनहीनता है, उस अनुशासनहीनता को दूर कर करके बच्चों को अनुशासित करना। नैतिक शिक्षाएं जो हैं वो प्रायः भूलते जा रहे हैं लोग और नैतिक शिक्षाओं को भी उनमें भली प्रकार से आएँ ताकि हमारा समाज एक दूसरे का आदर करता हुआ, एक दूसरे के भावों को जानता हुआ, सभी संप्रदायों को एक साथ ले करके हम आगे बढ़ें, जिससे कि हमारा जो भारत का भारतत्व है, एक भारतीय और भारतीयता, भारत राष्ट्र है, देश है और भारतीय संस्कृत है और भारतीयता हमारी संस्कृति भारतीयता है। इन तीनों का सामंजस्य करने के लिए और हम आगे बढ़े हैं और आप सबका सहयोग समय समय पर हम लिया करेंगे और इसी प्रकार से इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो आप सबका भी और हम सब का भी एक सहयोग करेंगे, जिससे कि हम उनके आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि विद्वत परिषद का जो गठन हुआ है, आपने इसके प्रचार के लिए और इसके जो उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो आप यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हैं, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप विद्वत परिषद के जितने भी नियम हैं, उद्देश्य हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं त्योहारों का निर्णय जो है वो अभी अशोक जी ने पूछा था और कुछ तो अभी फिलहाल हम रक्षाबंधन के विषय में ही कह पाए हैं। रक्षाबंधन जो है वो एक 11 तारीख को शाम को रात को 8 बज करके 52 मिनट से लेकर के रक्षाबंधन किया जाए। और दूसरा एक सिद्धांत ये है कि जिस तिथि में सूर्य चढ़ता है उस तिथि को सारा दिन माना जाए, तो दूसरे दिन भी रक्षाबंधन किया जा सकता है और उससे भी यदि आप 7 बजे से पहले उसको कर दें तो बहुत अच्छा है। ये कई बार इस प्रकार की ऐसी 7 बजे के बाद भी किया जा सकता है, क्योंकि वो उसमें यदि वो तिथि जो है वो तिथि प्रमाण सूर्योदय की मानी जाएगी। इसलिए रक्षाबंधन के विषय में उसके बाद आगे वो त्यौहार आ रहे हैं, आने वाले हैं, विद्वत परिषद जो है वो उनका भी समाधान करेगी। और विद्वत परिषद का एक विशेष प्रकार की एक समिति हमने गठन की है, वो 4 लोगों की, वो अपने अपने निर्णयों के माध्यम से वो यथा समय विद्वत परिषद को अवगत करवा करके अपने निर्णय जो है वो देंगे। मैं इन्हीं बातों को लेकर के यहाँ पर आया हूँ और उद्देश्य जो है वो हमने इनकी जो बतलाए हैं, वेदांग धर्मशास्त्र आदि विषयों के विद्यालय स्थापित करना, व्यापक पठन पाठन की व्यवस्था करना, ये सारा हमने कर दिया है। दूसरे जो मीडिया जो लोग आए थे उनका सारा बदला दिया गया है। और आपसे भी मेरा यही है कि जितना भी हो सके अनुशासन को बढ़ावा दीजिए, नैतिकता को बढ़ावा दीजिए, धर्म को बढ़ावा दीजिए, वेद को बढ़ावा दीजिए, पुराणों को बढ़ावा दीजिए, उनके जो उपदेश हैं, नैतिकताएं हैं, उनको बढ़ावा दीजिए, जिससे कि हमारा भारत आप लोगों के माध्यम से और परिषदों के माध्यम से आगे बढ़े और हमारा राष्ट्र जो है वो एक हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक जागृत हो और सशक्त हो और हम एक दूसरे के प्रति एक समर्पित भाव से काम करें। धन्यवाद।